जाको जितनो भाव है, जाको जितनो ध्यान, जाको जितनो प्रेम है उतना ही कल्याण। एक बात याद आ गई भाव के प्रति, क्योंकि बिना भाव बिना दृष्टांत के सारांश अधूरा रहता है। महाराज जी जो कुंड बिताई ले जाते पर ले गए साड़ी नारे हला रहे, सही कह रहे हैं जी, चिलम बिते ले जा, आप सही कह रहे हैं स्वामी जी, चिलम बिते आड़म इंत कहियो तो इतने आ जाओ, इतने आ जाओ थोड़ा बोलो गोविंद भगवान की। जब संज्ञा उठा रहे हैं अपने भाव की, भाव का ध्यान आ गया है। एक पुजारी पूजा करता था परीक्षित महाराज जी विष्णु देवता की, और पूजा करते करते एक साल हो गई। गांव के लोगों ने कही आज सुस्त कैसे भाई, कि सुस्त तो इसलिए हैं कि एक साल पूजा करते है गई, हमें तो बड़ी आस लगी थी कि विष्णु भगवान की कृपा होगी तो मोड़ा की नौकरी लग जाएगी, वो तो फैले है वो 2 नंबर। लोगों ने कही तुम शरीर ना कि क्यों, दुर्गे मैया की पूजा करो वो हाल प्रसन्न होते हैं हाल। अरे नहीं तुम्हारी किस्म, तो बाने विष्णु भगवान की मूर्ति उठा के दद्दई अलमारी के ऊपर और दुर्गा मैया की मूर्ति रखे लगी, पूजा करने लगा। एक साल बाहू को पूजा करते है गई, कोई प्रमाण नहीं मिला। गुस्सा में आकर के पुजारी ने कही पूजा बंद, आज के बाद पूजा बंद, आज का दिन लास्ट दिन है, और जितनी अगरबत्ती हती सब अगरबत्ती उठाई और सब में आँच दे दी। वैसे पूजा कर तो आंखें बंद करे, बाद में आंखें खोल के पूजा कर रहे हो कि ले मैया तू आज के बाद खत्म। बाको ध्यान गो का अगरबत्ती को धुआं तो ऊपर जा रहा है। बाने कही ताई से तो दुर्गे मैया प्रसन्न न है भाई, जा अगरबत्ती को धुआं तो रोजाना ऊपर वाली देवता सुनी करो। विष्णु भगवान की मूर्ति उतारी, रुई लाओ और एक सूजा लाओ और एक हथौरिया, नाक पर धरी रोई और सूजा धरे के जो ठोक दई, एक अलग को नकुआ हाथों से टूटेगा। मूर्ति का पुजारी बोला सुगंध नहीं लेने देंगे, नाक भ्रष्ट कर देंगे। दूसरी लगा सूजा धरे के जो हथौरा हुआ सोई वो मिट्टी की मूर्त फटी और बाल रूप में भगवान प्रकट हो गए। मैंने कही ठहर जा नाक ठोर की माने। पुजारी ने कही धत्तेरे की हमें का मालूम, सब अगरबत्ती जराई दी। अगर हमें जे मालूम होती का हथौरा ही से तो प्रसन्न होता तो रोज नाक हमें देते और रोज दर्शन करते। तो भगवान विष्णु ने कहा अरे पागल, हम हथौरा से प्रसन्न ना है भाई, आज तेरा भाव बना है कि ऊपर वाला भी कोई देवता है, समझ गए। आज तेरा भाव बन गया कि ऊपर वाला भी कोई देवता है, और जब तेरा भाव नहीं था तो हम काहे को आए, हम क्यों आते। सोई कान लगो भगवान क्षमा करना, ये दृष्टांत है। इसका सारांश यही है कि जब तक भाव नहीं बनेगा तब तक कोई कार्य आपका सफल, भाव ही तो बन गया। हमारी तो एक दिन झूठरे में सपने में बात वही किसी से भगवान के सपने में बात हुई तो हमने सोचा हमने की नगला चन्ना में भागवती, कोई मतलब नहीं। और सुबह जब जगे इधर प्लॉट है गांव से बाहर जहाँ भैंसे ऐसे बनती हैं तो वहीं लेटते हैं। तो वो लड़का जो पढ़ाने आता है पहला नाम का
उसका घर ही वही है, इधर हम जगह वो उधर से आया। बाने कही शास्त्री जी प्रणाम, हमने खुश रहो, आपकी भागवत चंदन। हमने कहा हमने बारी परमात्मा रात कोई सपना वो सवेरे भागवत का नाम ले लिया, झूठ नहीं बोले। फिर हमें मासा मिल गए तो माँ साहब ने कही अबे कछु ना आता, माँ साहब बहुत होशियार आदमी, अबे कछु ना आता देखी जाई का हो। हमने कही अरे लटक गए खजूरिया के पेड़ पे, लेकिन कृपा हो गई परमात्मा की, माता रानी की। तो आपका भाव बना हमारे प्रति, हमारा बना तुम्हारे प्रति। अगर यही भाव सच्चा रहा तो आनंद ही आनंद होगा। बोलो भागवत भगवान की जय। तुम पे बेगर है कि ना बैठो जात, बेगर न बैठो जात। मैं कचर भट्टा जैसी ईंट धई रहती, जगह निरी डरी है। इन माता बहन की आदत जो दिया सो देरो न रेगड़ा दोनों का। इन्हें सहेली शुद्ध बतलाए पीछे बैठो, कोरोना चल रहा पीछे। उधर से वहां से लगाओ, हमें तो बहुत कम की जरूरत है। इधर लगाओ। श्रीमन नारायण